बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे FDEST का जो फ़ेज़ 3 अनाउंस हुआ उस हवाले से उनका सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उनकी डिटेल्स में आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि आज जो है आज लास्ट डेट है उसकी एप्लीकेशन की, और इंशाल्लाह आज कल में जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी अनाउंस हो जाएगा। और जैसे ही वो अनाउंस होगा तो उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर कर दूँगा। और बट क्योंकि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की ओवरऑल जितनी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी मैंने कवर की थी, तो उनका सिलेबस मैं आपसे ऑलरेडी इसी वजह से पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि उससे पहले ही आप अपनी प्रिपरेशन कर लें जब तक ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अनाउंस होता है। बाकी सबसे पहले ये आपको मैं बता देता हूँ कि पेडागोजी और जो जनरल इंग्लिश का पोर्शन है वो तमाम सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। और वो पेडागोजी और आपका जो जनरल इंग्लिश का कंप्लीट जो PDF फाइल है जिसमें 5 ईयर के आपके MCQs भी इंक्लूडेड है, वो मैं 300 में शेयर करता हूँ। और उसमें से आपके 100% जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन वो आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी के स्पेशली, और 80% कह लें या 70% आप कह सकते हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ से ही कंफर्म आते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 1 में भी ऐसे हुआ था, फ़ेज़ 2 में भी कंप्लीट वहाँ से क्वेश्चन आए थे। अगर आप टैली करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं 300 में मैं सेल करता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, देन आप वो मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं मैथ्स का जो सिलेबस है वो शेयर कर देता हूँ, फिर इससे ऑनवर्ड जितनी भी आपकी बुक्स हैं जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट अनाउंस हुए हैं उन तमाम की डिटेल्स आपसे सब्जेक्ट वाइज शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स है, और मैथ्स में आपका जो पोर्शन है वो 60% होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स वो उसका कंप्लीट पोर्शन 60% होगा, और इस 60% में आपने अपना जो है आपका जो आपकी 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं आपने यहाँ से प्रिपरेशन करनी है। बट सबसे पहले आपने ये प्रिपेयर करना है मैथ्स में जो आपके जनरल मैथ होता है, यानी 8th क्लास में या 9th-10th में जो जनरल मैथ्स की बुक होती हैं, पहले अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके जनरल मैथ से रिलेटेड पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गए, रेट एंड रेशो वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैथ्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपने सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना है। जब वो कर लेंगे फिर उसके बाद आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो साइंस की मैथमेटिक्स की बुक्स हैं फिर आपने उनको प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह यहाँ से 60% आपका कंप्लीट ओवरऑल पेपर जो है वो कंप्लीट 60% का सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद और 20% जो जनरल इंग्लिश है और 20% पेडागोजी है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। उस हवाले से डिटेल्स मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है केमिस्ट्री। इस दफ़ा आपका अनाउंस नहीं हुआ तो उसकी मैं डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा। फिर आपका आ जाता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में अक्सर कैंडिडेट्स परेशान होते हैं और ये पूछते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में तो 20% डिवाइड हुआ है और रेलिवेंट जो सब्जेक्ट होता है वो 60%, बट इंग्लिश में कैसे होगा? तो इंग्लिश में ऐसे होता है कि आपका 20% पेडागोजी होता है और 20% आपका जनरल इंग्लिश होता है, बाकी 60% आपका इंग्लिश होता है। अब 60% तो आपका अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट हो गया, बीच में 20 नंबर के आप जो है वो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये चीज़ें मिला लें। और बाकी आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेवल जो है वो BSc लेवल का होता है, क्योंकि इससे पहले फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में जो आपके क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के पूछे गए थे वो BSc लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए थे पेपर में, ठीक है। और उसमें आपकी ये पोइम्स हो गई और उसके अलावा आपकी जो है वो ऑथर्स के नाम हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, लिंग्विस्टिक कह लें और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और वैसे मैं एक और बात ये भी बता देता हूँ कि मैंने फ़ेज़ 2 में भी और फ़ेज़ 1 में भी जो पेपर्स हैं जो आपके हुए थे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में FDEST के, वो पेपर्स जो MCQs आंसर कीज़ होती हैं वो भी अपलोड की थी। जिस तरह मैथ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, पेडागोजी है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, इन तमाम सब्जेक्ट्स की मैंने MCQs आंसर कीज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो मेरे चैनल पर जो FDEST के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विज़िट करें, वहाँ से आप जो है वो वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी रहनुमाई भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फ़िज़िक्स। अब फिज़िक्स में भी सिंपल है, आपका 60% आपका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं 8th क्लास की जो साइंस की बुक होती है, ठीक है,
वो आपने करनी है। फिर उसके बाद 9-10 की फ़िज़िक्स की बुक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक यहाँ से कर लेंगे तो 60% का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ से ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20% आपका जनरल इंग्लिश और पैडागोजी होता है, तो वो मैं उस हवाले से डिटेल्स आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, पैडागोजी में आपके जो होते हैं टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके अलावा टेस्टिंग एवेल्यूएशन है और ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ जो मैंने आपको पैडागोजी और इंग्लिश की PDF फाइल के हवाले से पहले बताया है, वो 100% उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसमें आई थिंक 85 या 89 इतने पेजेस हैं, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो मैं आपको 100% कन्फर्म कह सकता हूँ कि आप 40 में से 38, 39 और 35, 36 के राउंड अबाउट आराम से नंबर ले सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस आपका। कंप्यूटर साइंस में भी आपका 60% सब्जेक्ट होता है आपका अपना, 20% पैडागोजी और 20% आपका जनरल इंग्लिश होता है। बट कंप्यूटर साइंस में ये याद रखना है, लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम यानी फर्स्ट फेज़ में भी और सेकंड फेज़ में भी जो कंप्यूटर साइंस का पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, यानी हाई लेवल का था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं BS लेवल का आपका पेपर जो है वो आया था, जो कंप्यूटर से रिलेटेड था आपका पोर्शन। ठीक है, 60% वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पर जो 9-10 की बुक्स हैं वो तो प्रिपेयर करनी है, बट इसके साथ साथ आपने इंटर और ग्रेजुएशन को लाजमी टच करना है, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो BSc लेवल या BS लेवल के पूछे गए थे लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, माइंड में रखना है। मैं इसी वजह से ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे मैंने पहले भी बनाई हुई है FDST के सिलेबस के हवाले से काफ़ी वीडियोज़, बट ये है कि अभी कैंडिडेट्स क्योंकि फेज़ 3 है उसमें काफ़ी न्यू कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो ये पूछ रहे थे, तो इस वजह से मैं ये वीडियो उनके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उर्दू सब्जेक्ट आ जाता है, तो उर्दू में भी आपके तमाम का यही है कि 60% आपका अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट होता है, 20% आपके जो जनरल इंग्लिश होती है और 20% पैडागोजी होती है वैसे ही। ठीक है, और बाकी उर्दू में आपके जितने भी पोइम्स हैं, गज़लें हैं, ठीक है, नज़में, गज़लें, इनके नाम, इसके अलावा जो आपके जितने भी ये राइटर्स होते हैं इनके नाम, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने, आप जो उर्दू के लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और फिर उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, आप इस्लामिक स्टडीज़ में थोड़ा सा ये है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ में, वैसे पाकिस्तान स्टडीज़ का तो इस दफ़ा आई थिंक सो अनाउंस नहीं हुआ, मगर इस्लामिक स्टडीज़ का हुआ। तो इस्लामिक स्टडीज़ का ये है कि लास्ट टाइम भी जो पेपर है वो काफ़ी अजीबोगरीब किस्म का था। उसमें यह था कि आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ के जो क्वेश्चन है, वैसे मैंने अभी इस्लामिक स्टडीज़ का जो MCQs आंसर किया है वो भी अपलोड किए, भी आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट पेपर है, 100% जितना पेपर था वो सारे मैंने क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किए, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आया था। तो इस्लामियात में ये है कि आपका 20% आपका इस्लामिक स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, 20% पैडागोजी और 20% जनरल इंग्लिश होती है। बट 20% फिर और भी आपका पोर्शन यानी हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन, GK वगैरह, ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी साथ प्रिपेयर करने, ये GK, करंट अफेयर वगैरह ये सारे मिलाकर आपका ना 60% फिर वो बनाते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ के 60% क्वेश्चन नहीं होते, 60 के 60 नंबर के इस्लामियात के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 20-20 नंबर पर इनको डिवाइड किया, यानी 20 नंबर के इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे, 20 नंबर आप जनरल नॉलेज कर लें, करंट अफेयर वगैरह कर लें, और इसी तरह आप फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो ये मिलाकर 60 नंबर आपके बनते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इस्लामिक स्टडीज़ में अक्सर कैंडिडेट्स को बड़े गिले शिकवे होते हैं, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ का भी सेम यही सिलेबस था, बट इस दफ़ा आई थिंक सो अनाउंस नहीं हो, बट मेरे माइंड में भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस था मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, अब आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो पेडागोजी और जनरल इंग्लिश के हवाले से भी मैंने आपसे फाइल्स के हवाले से बता दी है कि वो मैं सेल करता हूँ 300 में, क्योंकि मेरी अपनी वो फाइल्स हैं, मैंने खुद बनाई हुई हैं, तो मैं इसलिए वो 300 में सेल करता हूँ। तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो जैसे ही वो अनाउंस होगा ऑफिशियल सिलेबस, तो उस हवाले से मैं वीडियो अपलोड करके तो आपको गाइड कर दूंगा। बाकी पेपर के हवाले से बता दूंगा कि आपका पेपर कब होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उस हवाले से भी डिटेल्स दे दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।